नाज़रीन, आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर एक तारीख़ नहीं बल्कि दो सानहों की वो तारीख़ है जो कभी फरामोश नहीं हो सकती। 16 दिसंबर 71 जिसमें पाकिस्तान दो लख्त हुआ और उस खून के धब्बे आज भी मौजूद हैं। 16 दिसंबर 2014 जिसमें हमारे सैकड़ों मतलब 100 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो शहीद किए गए और उनके खून के धब्बे आज भी दरो दीवार पर मौजूद हैं। ये दो तारीख़ें हमें याद दिलाती हैं कि हमने दो चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान ने बहैसियत कौम के इसको कभी फरामोश नहीं करना। एक, जो पाकिस्तान को दो लख्त किया गया और कमज़ोर करने की कोशिश की गई, आइंदा कभी इसको जो है ऐसे लोगों को, ऐसे अनासर को फरामोश नहीं किया जाएगा जो पाकिस्तान को कमज़ोर करते हैं। और दूसरा, जो दहशत गर्द हैं और जो दहशत गर्दी फैलाते हैं और जो दहशत गर्दी से पाकिस्तान की जो बुनियादें हैं उनको कमज़ोर कर रहे हैं, उनके साथ कतई तौर पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। तो आज का दिन इन सारे शहीदों के नाम, इन सारे उन बच्चों के नाम जिनके खून से पाकिस्तान की धरती को जो है वो सैराब किया गया। तो इसके ऊपर ज़ाहिर है आप सब सोचिएगा कि हम कैसे पाकिस्तान को मजबूत कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे इन सानहों से सबक हासिल करते हुए मुस्तकबिल को संवार सकते हैं। दूसरी जानिब ये भी मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं और सिडनी में जो वाक़या हुआ, उस वाक़े के बाद एक जो फेक इंडस्ट्री है या जो फेक न्यूज़ है, झूठी ख़बरें, अफवाहें, वो बाज़ाब्ता तौर पर वो नेक्सस जो है वो सामने आया है। और वो नेक्सस जो था वो था कि पाकिस्तान से किसी तरीके से इस वाक़े को मंसूब किया जाए। और वो जो दोनों हमलावर थे वो दोनों हिंदुस्तान के शहरी निकले। और अब तो ख़ुद हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो इसके ऊपर बात वैसे तो खामोश है, लेकिन द प्रिंट ने रिपोर्ट किया है, दीगर जो उनके अखबारी और जरीदे हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है। लेकिन अहम सवाल ये है कि 2 दिन से जो ज़ुबानें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रही थी, इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगल रही थी, अब वो खामोश है। उसकी वजह ये है कि ये दोनों जो शहरी हैं ये ना सिर्फ भारतीय हैं बल्कि इनके ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है कि भारत के अंदर जो नेक्सस है वो किस तरह से, और जो तमाम इंतहा पसंद तंजीमें वहाँ पे उनकी अपनी ज़मीन से जन्म लेने वाली तंजीमें क्या काम कर रही हैं और पूरी दुनिया के लिए कैसे एक टेरर का बायस बन रही हैं, उसके ऊपर भी बात पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। ये भी मैं आपको बताऊं कि ज़ाहिर है कि ये एक बहुत अहम मामलात हैं, इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। साथ ही साथ पाकिस्तान की अपनी जो सियासी सूरत हाल है इस वक्त, और सूरत हाल के अंदर जब से जनरल फैज़ गिरफ़्तार हुए हैं, उनकी गिरफ़्तारी के बाद से बारहा इस बात के ऊपर बात हो रही है कि उनका नेटवर्क क्या, प्रोपेगेंडा क्या। कल हमने प्रोग्राम किया था कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम साहब के साथ, वो हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात भी किए और वो इंकशाफात आज मीडिया, सोशल मीडिया की जीनत भी हैं, अखबारात की जीनत भी हैं। लेकिन जो एक अहम बात उन्होंने की थी चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से, और उनके ऊपर कुछ उन्होंने जो बात की उसके ऊपर हमने राब्ता भी किया। जैसे साकिब निसार साहब साबिक जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने उन इल्ज़ामात की तरदीद की है। कल हमने अपने इस प्रोग्राम में कहा था कि अगर वो चाहें तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, मगर उन्होंने इससे माज़रत की। ताहम उन्होंने जितने इल्ज़ामात उनके हवाले से लगाए थे उसको उन्होंने उसकी तरदीद की है। ये भी आपको बता दें कि चूँकि गठजोड़ की बात है, लेकिन जो उन्होंने शवाहिद की बात की उसके अंदर उन्होंने ये बाज़ाब्ता तौर पर हमारे प्रोग्राम में कल कहा कि ये तमाम शवाहिद वो हैं जिसमें कि पोस्ट रिटायरमेंट जनरल फैज़ के राब्ते सियासी रहनुमाओं के साथ, चंद यूट्यूबर्स के साथ, चंद सहाफ़ियों के साथ मौजूद थे और कुछ को उन्होंने अपने फार्म हाउस पे पनाह भी दी। इसके ऊपर बात होगी, लेकिन ये सवाल उस वक्त से, यानी जब से गिरफ़्तारी और फिर उसके बाद सज़ा हुई है जनरल फैज़ को, ये सवाल बार बार किया जा रहा है कि 9 मई के ऊपर क्या बानी जो PTI हैं, इमरान खान साहब हैं, उनके ऊपर भी मुकदमात बन सकते हैं, ये गठजोड़ साबित हो सकता है या नहीं। और इसी के ऊपर आज अंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी भी की है बड़ी तफसील से। इस स्टोरी के अंदर उन्होंने हुकूमत से पूछा है और हुकूमत ने इसका कोई वाज़े जवाब नहीं दिया है। अब ये एक अहम मामला है, क्यों हुकूमत के पास अगर सबूत नहीं है तो वो ये बात क्यों करते नज़र आते हैं। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो जो प्रेस रिलीज़ थी ISPR की जनरल फैज़ के मामले पे, उसका एक जुमला जो था जिसके बाद बहुत सारी र्यूमर्स उभरी और उसके बाद इस स्टोरी में वजाहत भी हमें नज़र आती है, ये बहुत अहम है जानना। उसमें कहा गया था कि सज़ा याफ्ता शख्स
کی بعض سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر مفاد پرستانہ سیاسی انتشار اور عدم استحکام پیدا کرنے میں مبینہ شمولیت اور چند دیگر معاملات کو علیحدہ دیکھا جا رہا ہے۔ اب جب ان پہ یہ الزامات لگے ہیں، مفاد پرستانہ سیاسی انتشار، عدم استحکام، اور پھر ایک ظاہر ہے کہ ایک بہت ہماگیر الفاظ استعمال کیے گئے اس کے اندر، تو اس میں یہ سوال ابھرا کہ کیا عمران خان صاحب اس کے اندر شامل ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف اس وقت بھی عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں پہ پہنچے ہیں اور علیمہ خان صاحبہ بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ آج بھی ان کی اور ان کے پارٹی کے لوگوں کی ملاقات نہیں کروائی گئی ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کیا قربت بڑھی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ حال ہی میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے لاہور کا دورہ کیا، مختلف صحافیوں سے بات چیت کی اور ان کی گفتگو سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ 28ویں ترمیم کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی خاص کر کے جو صوبوں کے معاملات ہیں اس پہ شاید ایک صفحے پر آ چکے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟